हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आपने कोई भी मेडिकल किट ली है या एमटीपी किट ली है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। ओके, अब आप अल्ट्रासाउंड कब करवाएंगे। कई कपल्स ऐसे होते हैं जिनको अल्ट्रासाउंड करवाना पॉसिबल नहीं होता है, या वो गांव में रहते हैं, या अभी लॉकडाउन चल रहा है इस कारण से, या और भी कई वजह हो सकती है जिसके कारण वो अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते हैं। बट आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता कब होती है, इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी थी और आपने प्रेगनेंसी, आपका पीरियड मिस हुआ, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद में अगर आप उस बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं अभी, या आप नहीं रखना चाहते, तो पेशेंट सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम इसको जल्दी से टर्मिनेट कर दें, हमें बेबी नहीं चाहिए और हम ज़्यादा समय भी नहीं करना चाहते। ओके, तो सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। उसके बाद में आप कोई भी अपने डॉक्टर की एडवाइस से कोई भी एमटीपी किट लेकर के, यानी कि जैसे अनवांटेड है, मिफीजस्ट, क्लियर किट है, मार्केट में कई एमटीपी किट्स अवेलेबल हैं। तो आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में कोई भी किट लेकर के, यानी कि मेडिकल एबॉर्शन आप कर सकते हैं। ओके, पर अगर आपने किट ली और सही प्रोसेस से ली और किट फिनिश हो गई, किट फिनिश होने के बाद भी आपके पीरियड से नहीं आए, तो जब भी आपके किट ख़त्म होती है तो उसके बाद में 5 दिन आपको इंतज़ार करना है। अगर किट ख़त्म होने के बाद भी 5 दिन में भी आपके पीरियड से शुरू नहीं होते, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी करवाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कि हमें ये तो पता करना ही होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने समय की है, प्रेगनेंसी कहाँ है, यूट्रस में है या यूट्रस के बाहर है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमको जानना कि अगर आपने वो प्रेगनेंसी आपकी अगर यूट्रस के अंदर थी, तो बेसिक सी बात है कि जो किट आपने ली उससे पीरियड आना चाहिए था। ठीक है, और अगर एक किट से आपका पीरियड नहीं आया तो आपको अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरी किट नहीं ले आप लोग, पहले अल्ट्रासाउंड करवाइए। फिर हमको ये जानना होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ है, यूट्रस में है या फैलोपियन ट्यूब में है या ओवरी में है, ये या फिर और कहीं है, यानी कि एब्डोमिनल में है। यूट्रस के बाहर कहाँ है आपकी प्रेगनेंसी। अगर यूट्रस के बाहर आपकी प्रेगनेंसी हुई है तो ऐसी कंडीशन में आपके पीरियड्स बिल्कुल भी शुरू नहीं होते हैं। ये एमटीपी किट तभी वर्क करती है जब आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर हो। ओके, अब अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया और आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही आगे की प्रोसीजर को करना है। अपनी मर्जी से आप कुछ ना करें, क्योंकि कई पेशेंट ऐसा करते हैं कि एक किट ले ली, एक किट से काम नहीं हुआ तो फिर से दूसरी किट खिला देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको दूसरी किट का यूज़ नहीं करना है। कई पेशेंट के साथ ऐसा भी होता है कि उन्होंने 2 किट खिला दी फिर भी पीरियड शुरू नहीं हो रहे। कई बार मिसोप्रोस्टल भी ला करके दे देते हैं। पेशेंट क्या करते हैं कि केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं, वहाँ से मिसोप्रोस्टल खरीद लेते हैं और पेशेंट को फिर से खिला देते हैं। फिर भी कई बार कई पेशेंट के साथ में ऐसा होता है कि ब्लीडिंग एक बूंद भी स्टार्ट नहीं होती है, और कई बार ब्लीडिंग स्टार्ट भी हो जाती है पर वो कंटिन्यू नहीं होती है, 2 से 3 डेज में ही फिर स्टॉप हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बार बार कोई भी मेडिसिन ना दे, एक बार ही आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले, या जो भी प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर से शेयर करें। उसके बाद में जो डॉक्टर आपको बताए कि आपको ये करना है या ये स्टेप फॉलो करना है, आपको वही करना है। अपनी मर्जी से आप कुछ ना करें, क्योंकि ये एमटीपी किट कई बार काफ़ी रिस्की भी होती है। जैसे आपने एक किट दे दी, उसने काम नहीं किया, फिर दूसरी किट दे दी। कई बार आप मिसोप्रोस्टल भी साथ में दे देते हैं, तो उससे होता क्या है कि अचानक से मेडिसिन का असर होता है और काफ़ी हेवी ब्लीडिंग होने लगती है। कई बार जो टिश्यू होते हैं या ब्लड के क्लॉट होते हैं वो बीच में फंस जाते हैं, यूट्रस में निकल नहीं पाते हैं, तो हेवी ब्लीडिंग होती रहती है। और ब्लीडिंग होते होते पेशेंट को बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और पेशेंट की बॉडी पीली पड़ने लगती है। कई बार पेशेंट की बॉडी वाइट भी होने लगती है। अगर आप लोगों ने भी कोई भी एमटीपी किट ली
और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि पीरियड्स तो नहीं आए हैं या पीरियड से शुरू नहीं हुए पर पेशेंट की बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, यानी कि पेशेंट की बॉडी का कलर चेंज या तो वाइट हो रहा है या फिर येलो हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे भी अपॉइंटमेंट लेने के बाद में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखते टाइम अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।